तो इस सीज़न इनमें से किसी भी फ्रूट एंड वेजिटेबल को मिस बिल्कुल भी ना करें, अपने डाइट में इसे ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि अगर आप इसे अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो ये आपके बॉडी को हेल्दी तो रखेगा। जय श्री राम भाइयों, आई होप कि आप सब फिट और हेल्दी होंगे। तो पूरे साल हमने सारे सीज़न को देखने के बाद, गर्मी की तपन, बारिश की बाढ़ के बाद अब हम एंटर करने वाले विंटर सीजन में। विंटर सीजन किसका फेवरेट नहीं होता है, आखिर हो भी क्यों ना। विंटर सीजन में हम अपने मनपसंद कपड़े पहन सकते हैं और अपना फैशन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको विंटर सीजन कैसा लगता है। अब मेरे बहुत सारे जिम के भाई ऐसे हैं जो पूरे साल सिर्फ विंटर सीजन का वेट करते हैं क्योंकि वो विंटर सीजन में बल्किंग कर सके। क्या सही में विंटर सीजन में हम सिर्फ बल्किंग कर सकते हैं और कोई फिटनेस गोल को अचीव नहीं कर सकते? तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है जो लोगों के माइंड में है कि विंटर्स आते ही उनकी बल्किंग की तैयारी चालू हो जाती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप विंटर्स में बल्किंग भी कर सकते हो और साथ ही साथ अपने फैट लॉस गोल को भी अचीव कर सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको सिर्फ बल्किंग करना है और फैट लॉस नहीं कर सकते। तो ये टोटली आपके गोल पे डिपेंड करता है कि आपका फिटनेस गोल क्या है। अब आपका फिटनेस गोल चाहे बल्किंग हो चाहे फैट लॉस हो, आपका फिटनेस गोल कुछ भी हो, विंटर सीजन एक चीज़ के लिए और फेमस है अपार्ट फ्रॉम फैशन। वो है कि विंटर सीजन में आपको वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने मिलते हैं जो आपको किसी भी सीजन में इतने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने नहीं मिलेंगे। तो इस सीजन इनमें से किसी भी फ्रूट एंड वेजिटेबल को मिस बिल्कुल भी ना करें, अपने डाइट में इसे ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि अगर आप इसे अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो ये आपके बॉडी को हेल्दी तो रखेगा, साथ ही साथ आपका जो भी फिटनेस गोल है उसे अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रोल प्ले कर सकता है। तो वो सारे विंटर फ्रूट्स क्या है जिसे आपको कंज्यूम करना ही चाहिए इस सीजन। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब इन सारे विंटर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जो चौथे नंबर पे आता है वो होता है सूप्स। मंचाओ सूप्स, टोमेटो सूप, कॉर्न सूप, मिक्स वेजिटेबल सूप्स, कितने तरह के सूप्स नहीं बनते हैं। और ये प्रिविलेज हमें देता है विंटर सीजन, क्योंकि विंटर सीजन में हमें हर तरीके की वेजिटेबल्स अवेलेबल मिलती है जिससे हम सूप बना सकते हैं। अब विंटर सीजन ठंडा सीजन होता है, अब हमें अपने बॉडी को वार्म रखने के लिए कुछ तो चाहिए, तो हम अपने बॉडी को वार्म करने के लिए सूप्स का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और लो कैलोरी डाइट होती है। अगर आपका गोल फैट लॉस है तो आपको अपने डाइट में सूप को एज अ डिनर या स्नैक्स जरूर कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप बल्किंग कर रहे हो तो बल्किंग के दौरान भी आप सूप कंज्यूम कर सकते हो। आप पूरे दिन क्या क्या नहीं खाते हो बल्किंग के दौरान, तो आपके डाइजेशन को भी एक ब्रेक की दरकार होती है जिसमें आप अपने डाइजेशन को रेस्ट देते हो। तो अपने डाइजेशन को रेस्ट देने के लिए भी आप एज अ सूप को कंज्यूम कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप उस सूप को किस तरीके से बनाते हो। आप उसमें चीज़, बटर वगैरह यूज़ करते हो या फिर उसे नहीं करके उसे लो इन कैलोरी करके ही आप कंज्यूम करते हो। अब अपने सूप को और भी ज़्यादा हाई न्यूट्रिशन बनाने के लिए आप अपने सूप के साथ होल ग्रेन ब्रेड या फिर होल ग्रेन क्रैकर्स को यूज़ कर सकते हो। ये आपकी डाइट में एक एडेड एडवांटेज की तरह प्ले करेगा। इसमें जो आपकी फाइबर की जो मात्रा होती है उससे बढ़ जाती है। अब जो हमारे तीसरे नंबर पे फूड आता है वो है लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर या स्पिनच। अब इस तरीके के कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो हमें सिर्फ विंटर्स में मिलते हैं। स्पिनच हाई इन फाइबर, कैबेज लो इन कैलोरीज और बाकी ब्रोकली हाई इन फाइबर्स एंड प्रोटीन। तो ये कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिससे हम अपने डाइट में अपने फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए ऐड कर सकते हैं। अब इन सबसे जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है वो है आयरन, विटामिन ए जिससे हमारी विजन तेज होती है, विटामिन के जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और विटामिन सी जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा रहता है और विंटर सीजन में होने वाले फ्लू एंड कोल्ड की बीमारियों से हमें दूर करके रखता है। अब इन सब के बाद जो हमारे दूसरे नंबर के टॉप फूड है जो विंटर में मिलता है वो है फ्रूट्स। जैसे हो गया आपका ऑरेंज, कीवी, स्ट्रॉबेरी और साथ ही साथ आपका ग्रेप फ्रूट। ये सारे जो फ्रूट होते हैं रिच इन साइट्रिक एसिड होता है यानी विटामिन सी, जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना के रखता है। सेम विंटर में होने वाले कोल्ड एंड फ्लू से बचाता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्ट्रांग बनाता है। साथ ही साथ ये सारे फ्रूट्स हाई इन फाइबर होते हैं और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसमें आपको मिलता है विटामिन K1, मैंगनीज और विटामिन सी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। ये कुछ फ्रूट है। इनके अलावा आप बेरीज को भी यूज़ कर सकते हैं। बेरीज एक बहुत ही अच्छी और एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स है जिसे आप कंज्यूम कर सकते हैं, अपने ओट मील में बना के खा सकते हैं इसे, या फिर आप इसे एज अ फ्रूट आप किसी भी मील्स में कंज्यूम कर सकते हैं। अब इन सब के बाद जो नंबर 1 में आता है वो है रूट वेजिटेबल्स, यानी आपका कैरेट, रेडिश, बीट रूट, स्वीट पोटैटोज। ये सारे कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो आपको सिर्फ रूट के थ्रू मिलते हैं। ये सारे फ्रूट्स बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं और विंटर्स में ही हमें मिलते हैं, तो इन्हें अपने विंटर्स डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए। अब इन सारे वेजिटेबल्स से हमें बहुत से तरीके के हेल्दी न्यूट्रिशन भी मिलते हैं, अब चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिशन हो या फिर माइक्रो न्यूट्रिशन। ये सारे वेजिटेबल्स हाई इन वेजिटेबल्स होता है, हाई इन वाटर होता है, यानी इन्हें खा के आपकी बॉडी में जो वाटर की हाइड्रेशन होती है वो मेंटेन रहती है। अब विंटर्स में अक्सर क्या होता है, हमें ज़्यादा पसीना आता नहीं है,
तो हम ज़्यादा पानी कंज्यूम नहीं कर सकते, जिससे हमारे बॉडी को वो लेवल ऑफ वाटर नहीं मिल पाता जो हम पूरे दिन में कंज्यूम करते हैं। तो ये कुछ ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है जिसे कंज्यूम करके हम अपने बॉडी की हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। ये सारे वेजिटेबल्स तो आपको बेसिकली फैट लॉस के दौरान आपने सुने ही होंगे, मैंने ही अपने वीडियो में बताए थे। आपको ये सब वेजिटेबल्स अपने फैट लॉस में ज़रूर खाने चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ फैट लॉस में खाना चाहिए, अगर आप बल्किंग कर रहे हो तो भी आपको इन सब वेजिटेबल को कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इन सब वेजिटेबल से जो आपको मिलता है बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन जो अक्सर हम अपने डाइट में फुलफिल नहीं कर पाते। इसमें आपको मिलता है विटामिन ए, विटामिन के, साथ ही अब हाई इन फाइबर होते हैं और इनमें वाटर की मात्रा ज्यादा होती है। और साथ ही साथ इन सब वेजिटेबल्स से जो आपको मिलता है वो है बेटा कैरोटीन। अब बेटा कैरोटीन किस में हेल्प करता है? ये आपकी आई विजन को बढ़ाता है, आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, साथ ही साथ आपके एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थी कुछ 4 ऐसे फूड जिसे आपको विंटर सीजन में बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है और इसे अपने डाइट में एक अच्छे फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए ज़रूर ऐड करना है। अब इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अलावा भी आप जैगरी यानी गुड़, तिल के लड्डू जो होते हैं तिल, उससे कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही साथ हनी, जिंजर, डेट्स यानी खजूर, आपको वो सारे फूड्स को सेलेक्ट करना है जो हाई इन फाइबर होते हैं। और अगर आप नॉनवेज खाते हो, एग्स खाते हो, तो आपको अपने डाइट में एग्स, फुल एग्स और साथ ही साथ आप फिश भी कंज्यूम कर सकते हो। तो ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपको विंटर सीजन में ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए एक अच्छी मसल ग्रोथ या फिर एक अच्छा फैट लॉस करने के लिए। अब आपका फिटनेस गोल कुछ भी हो, बल्किंग, फैट लॉस, आपको किसी के कहने पे नहीं आना है कि ये सीजन में आपको सिर्फ बल्किंग करनी है। आपको अपने फिटनेस गोल को मेंटेन करना है, आपको अपने फिटनेस गोल को देखना है। तो आपकी जो प्रेफरेंस रहेगी वही फाइनल प्रेफरेंस होनी चाहिए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस विंटर सीजन आपका फिटनेस गोल क्या है और आप किस फिटनेस गोल को अचीव करना चाहते हो। तो मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज ऐश साइनिंग ऑफ।